बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमरीन और आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन। ज़ायके के सफ़र को मज़ीद दुबाला करते हैं और बनाते हैं टी टाइम केक। ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाला टी टाइम केक। आप अपनी चाय को पिएं और इसका लुत्फ़ दुबाला कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत केक मैंने बनाया है आपके लिए, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझको ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चलें अब हम आपको अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आप एक ब्लेंडर लें, उसको नीट एंड क्लीन बिल्कुल ड्राई करें और इसमें अपनी चीज़ें डालना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए 3 अंडे, अगर ये साइज़ में बड़े हैं तो 3, अगर छोटे हैं तो 4। ये मैं 3 अंडे ले रही हूँ, इनको ब्लेंडर में डालें। और 1 कप हमें चाहिए ऑयल और 1 कप चाहिए हमें चीनी, 1 पिंच के बराबर नमक और 1 पिंच के बराबर ही फूड कलर। अंडे हम ब्लेंडर में आहिस्ता आहिस्ता करके डालते हैं और मशीन चलाना स्टार्ट करते हैं। मशीन हमने कम अज़ कम 6 से 7 मिनट चलानी है। हमने मशीन को इतना चलाना है कि हमारे अंडे अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएं और इनके लम्स ख़त्म हो जाएं। ये देखें मैंने 6 से 7 मिनट मशीन चलाई है, ये कुछ इस तरह हो चुके हैं। अब हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करते हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ 1 कप चीनी। ये देखें कुछ इस तरह इनका कलर आ जाए तो 1 कप चीनी ऐड करें और मशीन चला दें। यहाँ मैंने अपने ब्लेंडर की स्पीड बढ़ा ली है, लेकिन मैंने शॉर्टकट में नहीं बता रही, मैं आपको स्पीड कम की है ब्लेंडर की। और 1 पिंच के बराबर इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और 1 पिंच के बराबर ही इसमें फूड कलर ऐड कर लें। फूड कलर ऐड करते ही देखें इसका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है। और 1 कप मैं इसमें ऑयल ऐड करती हूँ। ऑयल 1 कप नहीं, 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें ऐड किया है और मशीन मैंने अपनी चला दी है। 1 मिनट मैंने मशीन को चलाया इस तरह। और बाकी मैं इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ। 2 कप मैंने इसमें मैदा लिया, इसको छान लें और इसमें 2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और जो मैंने अपना मिक्सर इसमें ब्लेंड किया था वो डालें, आहिस्ता आहिस्ता करके डालना शुरू करें इस तरह। फिर एकदम सारा डाल दें और इसको इतना मिक्स करें कि इसमें लम्स ना रहें। एक ही राउंड में इसको मिक्स करना है। 1 टीस्पून के बराबर इसमें वनीला एसेंस और 1 टीस्पून के बराबर ही इसमें लेमन एसेंस डालने से इसकी स्मेल, अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाती है। और 1 टीस्पून के बराबर ही इसमें मैंने सिरका ऐड किया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और अपने मोल्ड इस ये वाइट फ्लोर से अच्छी तरह डस्ट करके साइड पे रख लें और इसमें अपना मिक्सर डालना स्टार्ट कर लें। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयार हुआ है। और इसमें मैंने ड्राई नट्स जो मैंने रोस्ट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। और एक मैं टूटी फ्रूटी डालूँगी। ये टूटी फ्रूटी वही है जो मैंने घर में खुद तैयार की थी और आपको भी बताई थी। एक मैं बिल्कुल प्लेन तैयार करूँगी और इसको फोक की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसमें बबल्स ना रहें।
और मैंने एक साइड पे पतीला प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। ये सारे मोल्ड मैं पतीले में रख कर ऊपर से कवर कर देती हूँ। कम से कम ये पौने घंटे के बाद मैंने इनको निकाला था। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे केक तैयार हो चुके हैं। मैं आपको नाइफ़ की मदद से चेक करके भी दिखाती हूँ कि इनमें ये गिला नहीं, बिल्कुल क्लीन हमारी नाइफ़ आई है। अब मैं अनमोल्ड करके भी दिखाती हूँ और सॉफ्टनेस भी चेक करवाती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह इनका कलर आया है और अच्छी तरह ये पक चुका है, बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त इसकी सॉफ्टनेस, साइडें इसकी बिल्कुल पकी हुई हैं, कच्ची नहीं है। और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। अब मैं इसको दोबारा मोल्ड में डाल के इसके ऊपर सिरप डालना स्टार्ट करूँगी। सिरप को मैंने चीनी और पानी डालकर मिक्स करके रखा हुआ है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं ऊपर से डाल देती हूँ ताकि हमारा केक बिल्कुल सॉफ्ट बन जाए, मज़ीद सॉफ्ट बने। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे सारे केक रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी ये कितना सॉफ्ट है, ज़बरदस्त। देखें नाइफ़ हमारी बिल्कुल अटक नहीं रही, सीधा हमारा केक कट हो रहा है। ये देखें इसमें कितना ज़बरदस्त जाल आया है। और ये देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके घर गेस्ट आएँ तो उनको चाय के साथ सर्व करें। ये देखें आप किसी को एज़ अ गिफ्ट भी भेज सकते हैं और वो बहुत खुश होंगे। इंशाल्लाह वो पहचानेंगे ही नहीं कि आपने ये घर पे तैयार किया है। अल्लाह हाफिज़।